हेलो स्टूडेंट्स, यू कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं डिफरेंशियल चैप्टर। स्टूडेंट क्लास 12th मैथ चैप्टर आपका 5 है। देखिए, इसमें स्टूडेंट 5 में हमने बताया था कि 3 पार्ट में बांटा गया है। सबसे पहले हमने देखा स्टूडेंट अत्यंत, इसके बाद आपका है डिफरेंशियल जो आज हम देखने वाले हैं, समान डिफरेंशियल आज देखेंगे। इसके बाद स्टूडेंट क्रमानुसार हम क्या करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। देखिए डिफरेंशियल, फिर थोड़ा उससे और बड़ा, फिर थोड़ा उससे और बड़ा, इस प्रकार से पढ़ते जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि डिफरेंशियल में स्टूडेंट की, देखिए डिफरेंशियल में कई सारे फार्मूले होते हैं। ठीक है, उसका मतलब क्या होता है, डिफरेंशियल का अवकलन, हिंदी में बोलते हैं उसे अवकलन। तो अवकलन देखिए, जहां पर भी स्टूडेंट पूछ देगा कि d/dx कुछ भी दिया रहेगा तो इसका मतलब यह है कि x के सापेक्ष यहां पर अवकलन करना है। क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। अब देखिए स्टूडेंट, इसके कई सारे फार्मूले होते हैं। इसमें मैं स्टूडेंट यहां पर 5 फार्मूले बताऊंगा और 5 फार्मूले से संबंधित क्वेश्चन भी करवाऊंगा। देखिए स्टूडेंट, सभी फार्मूले को मैं बता दूंगा तो आज पूरा तैयार आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए 5 फार्मूले बताता हूं और इसको स्टूडेंट देरी नहीं करना है, आज ही इसको तैयार कर लेना है। और इससे संबंधित आपके बुक एक्सरसाइज और एग्जाम्पल में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना ये आपकी जिम्मेदारी है। तो देखिए पहला स्टूडेंट यह है कि यदि x के पावर में n है। देखिए n का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, यहां पर n का मतलब नंबर होता है। और नंबर क्या कहलाता है, संख्या। 1 से लेकर अनंत तक की संख्या, कुछ भी नंबर हो सकती है स्टूडेंट, माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर कंफ्यूजन स्टूडेंट आप उत्पन्न मत करिएगा कि यहां पर नंबर का n का मतलब केवल इतना ही नंबर, नहीं तो n की जगह में कुछ भी हो सकता है। n का मतलब होता है नंबर और संख्या, नंबर का मतलब होता है संख्या, और संख्या क्या होती है, सभी कुछ स्टूडेंट, चाहे वो ऋणात्मक हो चाहे वो धनात्मक हो। ठीक है, तो सभी संख्या कहलाएगी। इसके बाद देखिए, यदि आपके पास हो d/dx x के पावर 1, इसका मतलब ये है कि x के सापेक्ष यहां पर क्या करना है, डिफरेंशियल करना है। x के सापेक्ष डिफरेंशियल करना है, मतलब अवकलन करना है। तो x के सापेक्ष करना है स्टूडेंट, यदि x के जगह में y हो जाए तो y के सापेक्ष करना है। देखिए फॉर एग्जांपल d/dy यहां पर दिया गया है तो y के सापेक्ष करना है। फॉर एग्जांपल d/ स्टूडेंट dt दिया गया है तो t के सापेक्ष करना है। तो इतना आप स्टूडेंट समझिए, यहां पर अवकलन आपका स्टार्ट हो रहा है कि अवकलन कहलाता क्या है। ऐसे ऐसे आप अवकलन पढ़ेंगे स्टूडेंट कि जो आप अभी सीख रहे हैं उसको माइंड में रखना पड़ेगा, उसको निकालना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार स्टूडेंट आप देखिए, ये अभी आपका कम स्तर है, छोटा स्तर। हालांकि स्टूडेंट आपने क्लास 11th में जो आपका इंटीग्रेशन, समाकलन, डिफरेंशियल, अवकलन दोनों 11th क्लास फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। यदि स्टूडेंट कुछ भी उसमें डाउट था तो इसमें आपका डाउट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यदि आप ग्रेजुएशन करते हैं तो उसमें स्टूडेंट ये जो डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि मैथ से आप करते हैं, यदि मैथ से है तो मैथ से ही करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, यहां पर क्या है कि छोटा लेवल सीखिए। यहां पर यदि आप डाउट्स क्लियर नहीं कर पाते तो शायद आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए स्टूडेंट यहां पर ध्यान से देखिए, पूरा वीडियो देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा। ध्यान से बात स्टूडेंट यहां पर देखिएगा एकत्रित होकर। तो देखिए, यदि आपके पास x के पावर n दिया गया है, कहीं पर x के पावर n का मतलब होता है n की जगह में कोई भी नंबर दिया गया है। जैसे यहां पर देख सकते हैं फॉर एग्जांपल x के पावर 4, x के पावर 5, इस प्रकार दिया गया है। जब स्टूडेंट d/dx दिया गया, इसका मतलब ये है कि x के सापेक्ष अवकलन, n की जगह में 5, 4, 1, 2, 3, माइनस में कुछ भी दिया है, प्लस में, तब स्टूडेंट इसका फार्मूला क्या होता है। और सभी के सभी फार्मूला आपको नोट डाउन करते जाना है, नोट डाउन नहीं करेंगे तो आपको ही दिक्कत होगी स्टूडेंट। तो यहां पर क्या हो जाएगा, n x के पावर n-1, ये इसका फार्मूला होता है कि यदि आपके पास 5 दिया गया है तो 5 सामने आएगा, x होगा, फिर 5 में 1 घट जाएगा। ये स्टूडेंट आपका एक फार्मूला हो गया, पहला फार्मूला आपका हो गया। और पहले फार्मूले को क्या करना है, नोट डाउन करके चलना है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला नंबर 1 हो गया। फार्मूला नंबर 2 देखिए यहां पर कि यदि आपके पास स्टूडेंट d/dx के सापेक्ष ही दिया गया है, तो यदि आपका c है, देखिए c यहां पर क्या है, चर और अचर स्टूडेंट आपने पढ़ा होगा। ये आपका स्टूडेंट 7th लेवल का है कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है। तो आप जब स्टूडेंट समीकरण कोई पढ़ते हैं तो समीकरण, चर और अचर राशि दोनों को जब मिश्रित कर दिया जाता है तभी वह समीकरण कहलाता है। ठीक है,
तो आपने स्टूडेंट देखा होगा कि अचर राशि वही कहलाते जैसे कोई भी नंबर हो जाए, ये सभी अचर राशि है। और चर राशि स्टूडेंट क्या कहलाता है, जैसे एक्स वाई जेड। तो यहां पर स्टूडेंट सी का मतलब क्या है, सी का मतलब कोई अचर राशि है, मतलब कोई भी नंबर है 2 3 4 5, ठीक है। सी के जगह में यदि आपका स्टूडेंट कोई भी नंबर आ सकता है, क्या आ सकता है, कोई भी नंबर आ सकता है। सी के जगह में सी यहां अचर राशि प्रदर्शित करती है, तब यहां पर एक्स, देखिए यहां पर एक्स हाई नहीं है और एक्स के सापेक्ष करना है। यहां पर स्टूडेंट तो एक्स था तो हमने एक्स के सापेक्ष कर दिया, किंतु यहां पर एक्स तो हाई नहीं है, अचर राशि है। सी का मतलब यहां पर अचर राशि स्टूडेंट कैपिटल सी बना है, आप देख सकते हैं कुछ भी हो सकता है, कैपिटल सी स्मॉल सी। तो अचर राशि का होता है जब कोई स्टूडेंट एक्स नहीं रहेगा तब इसका मान कितना हो जाएगा, 0। तो यहां पर डाउट क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट, मन में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए तीसरा, यदि आपके पास तीसरा नंबर है कि d/dx e के पावर x, देखिए यहां पर e के पावर x दिया गया है कि नहीं, तो आप देख सकते हैं। यदि इस प्रकार का है और x के सापेक्ष यहां पर डिफरेंशियल करना है यानी एक्वालन करना है, तब स्टूडेंट क्या हो जाएगा, e के पावर x है, तब आपका e के पावर x डायरेक्ट लिख जाएगा, ठीक है। e के पावर x है स्टूडेंट, तो e के पावर x हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया। इसके बाद देखिए चौथा फार्मूला, देखिए चौथा फार्मूला यहां पर क्या है स्टूडेंट, और इन्हीं फार्मूले से संबंधित सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। d/dx, यदि आपके पास क्या दिया गया है, log x, और आधार में स्टूडेंट आपने देखा होगा कि log में e होता है, हमेशा आधार में कुछ ना कुछ होता है। जब स्टूडेंट यहां पर आधार में e है, यहां पर देख सकते हैं सभी लॉग के आधार में कुछ ना कुछ होता है, और यहां पर x दिया गया नहीं, log x ही इसे पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट यहां पर x आप देख सकते हैं दिया गया है और x के सापेक्ष डिफरेंशियल करना है, तब इसका फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, यहां पर देख सकते हैं। तो इसका फार्मूला हो जाएगा स्टूडेंट 1/x, क्या हो जाएगा 1/x। देखिए आपको स्टूडेंट क्वेश्चन यहां पर उठाना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन, कि सर आपने लिखा d/dx x के पावर n और बराबर के उस पर आपका d/dx कहां जाता है। तो इन क्वेश्चनों का भी स्टूडेंट डाउट क्लियर करूंगा मैं, कि स्टूडेंट यहां पर देख सकते हैं आप कि d/dx x के पावर n दिया गया है, हमने x के सापेक्ष जब डिफरेंशियल किया तब हमारा इतना आ गया। जैसे हम स्टूडेंट लिमिट में h का मान रखते हैं, कोई भी लिमिट दी गई है, कोई भी सीमा x h z कुछ भी दिया गया है, यदि उसका मान रखेंगे तो लिमिट विलुप्त हो जाएगा। इसी प्रकार डिफरेंशियल हम कर देंगे तो d/dx खत्म हो जाएगा, यानी उसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास वैल्यू दी गई है उसका डिफरेंशियल हो चुका है। देखिए मैंने आपको बताया था 5 फार्मूले बताऊंगा स्टूडेंट, तो 5वां फार्मूला आपके पास देखिए, देख सकते हैं आप यहां पर बता दे रहा हूं ताकि आपको दिखे। 5वां फार्मूला ये है कि यदि आपके पास दिया गया है कि d/dx log ax, देखिए यहां पर भी दिक्कत खड़ी हो गई स्टूडेंट। क्या दिक्कत, कि अभी तक आपने देखा कि log e यहां पर दिया गया है आधार, यहां पर a आधार दिया गया है और x दिया गया है, ठीक है। आधार स्टूडेंट यहां पर a है और x स्टूडेंट log x दिया गया है, तब इसका फार्मूला क्या होगा। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, सभी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे स्टूडेंट, तो आपको वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है जहां पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा स्टूडेंट 1/x, जो x दिया गया है उसको 1/x लिख देंगे, और इसके बाद log जिस प्रकार आपका दिया गया है आधार a, इसके बाद ये हो जाएगा e, ठीक। तो ये आपका होता है स्टूडेंट इसका डिफरेंशियल, कि यदि आपके पास log में आधार a दिया गया है स्टूडेंट तब ये फार्मूला लगाएंगे, यदि आधार e दिया गया है तो ये फार्मूला लगाएंगे। तो यहां पर स्टूडेंट कंफ्यूज नहीं होना है। यदि स्टूडेंट आप यहां से स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और विधिवत नोट्स बनाइए स्टूडेंट। यदि अपकलन समाकलन में कोई भी कंफ्यूजन आप नहीं चाहते हैं, हर डाउट्स को क्लियर करना चाहते हैं, तो नोट्स बनाइए स्टूडेंट। सभी का स्टूडेंट जो आपका फार्मूला है सभी फार्मूले को नोट करिए, नहीं तो आपको डाउट हो सकता है। अब देखिए 12th क्लास में स्टूडेंट मैथ में सबसे ज्यादा स्टूडेंट कुछ भी है तो आप देख सकते हैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल, आपका 50% इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल दिया गया है, 50% अदरवाइज दिया गया है। तो इसमें आपको 12th में सबसे ज्यादा इंटीग्रेशन और
डिफरेंशियल के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल को ही आपको क्या करना है, क्लियर करना है स्टूडेंट, क्योंकि आगे चल के आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसलिए स्टूडेंट बहुत आज हम अवकलन स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका डिफरेंशियल, इसलिए बहुत छोटा सा हम स्टूडेंट क्या किए, बहुत छोटा सा सवाल करवाएंगे जो कि स्टूडेंट 2 से 3 लाइन में वैल्यू पुट कर देंगे सूत्र में और आप फार्मूला लगा के आपका सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही सिंपल आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम तो आपका कमेंट इंतजार करेंगे स्टूडेंट, पढ़ेंगे फिर उसका डाउट्स क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इतना स्टूडेंट हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर हमने क्या किया कि d/dx का मतलब ये होता है x के सापेक्ष अवकलन, x की जगह में कुछ भी हो स्टूडेंट, अदरवाइज तो उसके सापेक्ष अवकलन, y हो तो y के सापेक्ष अवकलन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं x की पावर 1 है पहले, तो nx n-1। ठीक है, c का मतलब होता है अचर राशि, अचर राशि का मतलब कोई भी स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6, अदरवाइज कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टूडेंट आपका दिया गया है e के पावर x यदि होगा x के सापेक्ष तो e के पावर x। ठीक है, यहाँ पर y रहेगा तो e के पावर y तो y हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर log e आधार रहेगा तो 1/x, a आधार रहेगा तो ae हो जाएगा 1/x के बाद। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको नोट डाउन करके चलना है और हमें उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पर बहुत छोटा सा क्वेश्चन है स्टूडेंट, यहाँ पर 2 नंबर का एक क्वेश्चन इसी प्रकार का पूछा जाता है, जितने फार्मूले मैं आपको बता चुका हूँ सेम उसी फार्मूले से 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि d/dx x³ का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। अवकल गुणांक जहाँ पर d/dx रहेगा तो अवकलन ही करना है। तब स्टूडेंट यहाँ पर क्या करेंगे, हल लिखना है आपको, और जो स्टूडेंट यहाँ पर दिया गया है लिख लेंगे कि आपके पास d/dx बराबर कितना दिया गया है, सॉरी बराबर नहीं है स्टूडेंट, x³ दिया गया है। इसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट आपने फार्मूला पढ़ा, कौन सा स्टूडेंट, ठीक है ध्यान दीजिए कि हमने फार्मूला पढ़ा कि d/dx आपके पास हो x के पावर n हो, तब क्या हो जाता है, n सामने आ जाता है, x की पावर n में 1 घट जाता है। तो आपने देखा, तो फार्मूले को स्टूडेंट यहाँ पर लिखते जाना है, बगल में आपको फार्मूला। देखिए फार्मूला लिखने से क्या होगा स्टूडेंट, जितना आप सवाल को सॉल्व करोगे उतना स्टूडेंट आपको अनुभव होगा कि कौन सा क्वेश्चन कितना लगाना है, और ये हो जाएगा आपका सभी स्टूडेंट क्वेश्चन के जो आपके फार्मूले हैं सभी अपने आप आपके माइंड में स्टूडेंट सेट हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो x के पावर n दिया गया है, हमने बताया था n का मतलब होता है नंबर, तो n सामने आता है, ne3 सामने आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से d/dx हट जाएगा और यहाँ पर x दिया गया है तो x और n में 1 घट जाता है तो 3 में 1 घट जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x 3 - 1, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 में 1 घट गया तो 2, और यही आपका क्या हो गया आंसर, क्या हो गया स्टूडेंट आंसर, कि आपने ज्ञात किया d/dx x³ का अवकलन, तो इतना आपका आ गया। इतना समझ में आया, तो ये छोटा सा क्वेश्चन था स्टूडेंट, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, सिंपल है। अगला क्वेश्चन एकदम सिंपल क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि d/dx √x का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, लिख देना है हल। आपके पास क्या है, d/dx √x दिया गया है सिंपल तरीके से, और x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है। और स्टूडेंट यहाँ पर क्या करना है आपको कि जब आपके पास कोई भी x दी गई है, देखिए स्टूडेंट इसके पावर में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर अभी तक इसका फार्मूला हमने पढ़ा नहीं है, पढ़ा है ध्यान दीजिए स्टूडेंट, तो इसका फार्मूला हमने नहीं पढ़ा है, तो ये भी जरूर पढ़ा होगा स्टूडेंट कि d/dx इतना दिया गया है। x रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है कि नहीं, तो इसको हम 1/2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो इसका पावर है स्टूडेंट, इसके पावर में आपका क्या हो गया, 1/2 हो गया, और जब इसके पावर में 1/2 हो गया तो ये n का मान यहाँ पर आ गया। तो हमने फार्मूला पढ़ के रखा स्टूडेंट कि d/dx x के पावर n का मतलब 1/2, तो n सामने आ जाएगा और x के पावर में n 1 घट जाएगा। ठीक, ये फार्मूला यहाँ पर सेट हो रहा, चलिए सेट कर देते हैं। तब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए d/dx x की पावर 1/2, इसका फार्मूले की सहायता से कर देंगे तो 1/2 सामने आ जाएगा और x की पावर 1/2 में 1 घट जाएगा। चलिए और आगे लगाते हैं स्टूडेंट, तो d/dx x की पावर 1/2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/2
x के पावर यहाँ पर घटा देंगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा 2, 1 माइनस 2, ठीक है। इसके बाद देखिए 1/2 x के पावर -1/2। इतना स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर स्टूडेंट आगे और इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला स्टेप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन स्टूडेंट नहीं होना चाहिए। d/dx स्टूडेंट आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो आपको दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट, यहाँ पर देख सकते हैं 1/2। अब देखिए ये माइनस में 1/2 है। यदि इसको इसके घात को प्लस करना चाहते हैं स्टूडेंट, तो आपने तो कई सारे समीकरण सॉल्व किए होंगे। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, इसको यदि हम नीचे ले जाते हैं x को, तो इसका जो घात है प्लस में हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर 1/2 है। अब एक का गुणा करेंगे तो 1 ही होगा, देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जिस प्रकार 1/2 को रूट से बदले थे उसी प्रकार इसको रूट में बदल देंगे। तो इस प्रकार रूट x का क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल आप देख सकते हैं x के पावर 1/2, या कि फिर स्टूडेंट इसे क्या लिख सकते हैं d/dx, इसे रूट x लिख सकते हैं 1/2 को। इसका अपकलन हमने निकाल लिया 1/2 रूट x। इस प्रकार 2-3 स्टेप में आपका आंसर आ गया, और यही आपका क्या है स्टूडेंट, यही आपका क्या है आंसर, और यही आपको सॉल्व करना था। इस प्रकार हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट। ये स्टेप बाय स्टेप है, यहाँ पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा, तो इस प्रकार ये हो गया आंसर। अब देख लेंगे इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए डियर स्टूडेंट, आपके पास दिया गया है कि d/dx x³ + 1/2 x² का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिख लेना है हल, ठीक है स्टूडेंट, इतना आपको समझ में आया। इसके बाद आपके पास है d/dx और क्या दिया गया है x³ + 1/2 x²। इसका क्या करना है, अवकल गुणांक स्टूडेंट ज्ञात करना है, नहीं अवकलन करना है। तो देखिए इसको इस प्रकार का भी कर सकते हैं कि इसको d/dx को सब में गुणा करेंगे तो d/dx स्टूडेंट यहाँ पर x³ प्लस क्या हो जाएगा d/dx 1/2 x², ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा। इसके बाद देखिए d/dx x³। अब इसको स्टूडेंट चूंकि x के सापेक्ष करना है इसलिए 1/2 इसको बाहर लिख देंगे और d/dx यहाँ पर क्या हो जाएगा x², ठीक है। इतना समझ में आया, क्योंकि इसको x के सापेक्ष करना है और x के सापेक्ष करना है तो हम x की जगह लिख लिए हैं। ये आपका स्टूडेंट 1/2 अचर है तो हमने क्या किया, बाहर कर दिया। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट जिस प्रकार x के पावर n का फार्मूला हमने पढ़ा था उसी प्रकार का आपके पास आ गया। तो हमने फार्मूला पढ़ रखा है कि d/dx आपके पास है और x की पावर n दिया गया है, तो n सामने आता है और x की पावर क्या हो जाता है, n में 1 घट जाता है। तो यही फार्मूला का प्रयोग करेंगे स्टूडेंट, जो फार्मूला यहाँ पर सेट हो रहा है, ठीक है। जो भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा स्टूडेंट, और स्टूडेंट लाइक जरूर कर दीजिएगा यदि आपको समझ में आ रहा है, और सेशन को शेयर भी करेंगे स्टूडेंट दोस्तों के साथ, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या होगा कि x के पावर n दिया गया, मतलब x के पावर 3, यहाँ पर n, तो यहाँ पर n की जगह में 3, तो n सामने आएगा तो यहाँ पर 3 सामने आ जाएगा। x के पावर n-1 मतलब 3-1 प्लस क्या दिया है 1/2। यहाँ पर देखिए इसका लगाइए तो 2 सामने आता है तो 2 सामने आ गया। यहाँ पर 2 में घट जाएगा 1, जैसे n में घटता है। तो यही फार्मूला से दोनों स्टूडेंट आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो यहाँ पर क्या है 3x इतना है। देखिए स्टूडेंट हमने नहीं घटाया, यहाँ पे अगले स्टेप में घटा देंगे। यहाँ पर देखिए 2 से 2 कट जाएगा और 2 में 1 घट जाएगा तो x बचेगा कि नहीं, पावर में 1 बचेगा। तो चलिए लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए 3x क्या हो जाएगा x² और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस x, इतना बच जाएगा, ठीक है। और इतना ही आपका क्या हो गया आंसर। यहाँ पर आपका स्टूडेंट ये जो आपका आ गया ये आपका आंसर कहलाएगा, क्योंकि इसके आगे स्टूडेंट जहां आपका डिफरेंशियल हुआ आपका घात घटा, इसके बाद आपका आंसर। बहुत छोटा सा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए उसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो यहां पर सबसे पहले आपको लिख लेना है हल। क्वेश्चन क्या है, d/dx में है ax² + bx + c। अब देखिए स्टूडेंट इसको भी अंदर गुणा करेंगे तो कर दीजिए। a क्या होगा, a के सापेक्ष होगा नहीं तो a बाहर, x के सापेक्ष होगा तो x² प्लस यहाँ पर भी देखिए d को अंदर गुणा करेंगे तो b बाहर आ जाएगा। तो d/dx x के सापेक्ष होगा
प्लस यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया है तो डी अपॉन डी एक्स सी। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट आप ये सोच रहे होंगे कि सी को भी बाहर कर दें, तो सी को भी बाहर कर सकते हैं, कोई भी नहीं दिया गया है स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर सी को भी बाहर कर देंगे। अगले स्टेप में इसको कोष्टक लगा दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर स्टूडेंट चलिए एक स्टेप और लिख लेते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ए डी अपॉन डी एक्स हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी डी अपॉन डी एक्स एक्स, सी को बाहर करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स यहाँ पर 1 बच जाएगा। क्या बच जाएगा? 1, क्योंकि 1 का सी में गुणा करेंगे तो आपका उतना ही आएगा। अब देखिए x के सापेक्ष आपको क्या करना है, x के सापेक्ष आपको यहाँ पर अवकलन करना है, क्योंकि x दिया गया है डी अपॉन डी एक्स, मतलब x के सापेक्ष करना है। तो देखिए x के पावर में भी है यहाँ पर स्टूडेंट, x के पावर में कुछ ना कुछ तो होगा, भले ही पावर में नहीं तो 1 है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि डी अपॉन डी एक्स यदि x के पावर में n हो तो क्या होता है n डी अपॉन n और स्टूडेंट क्या होता है x n के पावर -1। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला हमने लिख लिया स्टूडेंट, कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसके बाद चलिए फार्मूला लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि a, चलिए यहाँ पर 2 सामने आएगा तो 2 हमने लिख लिया, x और 2 में 1 घट जाएगा तो हमने घटा दिया, प्लस b। यहाँ पर देखिए यहाँ पर पावर में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे तो 1 सामने आएगा और 1 में स्टूडेंट 1 ही घट जाएगा, प्लस यहाँ पर c। अचर राशि का हमने बताया था कि जब कोई वर्ड ना हो स्टूडेंट तो अचर राशि का क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। यदि आप स्टूडेंट इसका भी फार्मूला आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि यहाँ पर लिख सकते हैं, चूंकि डी अपॉन डी एक्स कोई भी अचर राशि c है तब उसका डिफरेंशियल कितना होता है, 0 होता है। तब यहाँ पर आपको समझ में आया। इसके बाद देखिए अगला स्टेप, यहाँ पर 2 है, इसका गुणा करेंगे तो 2a हो जाएगा, x 2 में 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, प्लस यहाँ पर देखिए b, यहाँ पर घटाएंगे तो x के पावर में 0 और यहाँ पर इसका 0 के साथ गुणा करेंगे तो 0। इसके बाद देखिए 2a लिखा नहीं जाता स्टूडेंट, क्योंकि यह एक ही x कहलाएगा। किसी के घात में 0 हो तो उसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो ये आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं स्टूडेंट कि किसी के घात में 0 हो तो उसका मान 1 हो जाता है। इस प्रकार अगले स्टेप में 2ax प्लस क्या हो जाएगा b, और यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट कि यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपने अवकलन किया तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इस प्रकार उम्मीद करता हूं कि इतने जितने क्वेश्चन बताए हैं सभी क्वेश्चन अभी तक समझ में आया होगा। अब देखेंगे स्टूडेंट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ी आपका लंबा क्वेश्चन है अगला स्टूडेंट। अभी हमने एकदम सिंपल क्वेश्चन देखा, 2 लाइन 3 लाइन का। अब देखिए यदि आपके पास y बराबर दिया गया है स्टूडेंट 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 2x हो, तो dy बाई dx का मान ज्ञात कीजिए। तो dy अपॉन dx कह सकते हैं, dy बाई dx कह सकते हैं स्टूडेंट, इसे इसी प्रकार पढ़ा जाता है। तो देखिए यहाँ पर ज्ञात करना है स्टूडेंट। अब आप यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि अभी तक तो हमने पढ़ा कि डी अपॉन डी एक्स से बाई कैसे आ गया, तो यहाँ पर ये भी कंफ्यूजन हो सकता है बाई कैसे आ गया। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं अभी तक हमने पढ़ा डी अपॉन डी एक्स और कुछ मान दिया रहता था एक्स क्यूब्ड रूट एक्स, लेकिन यहाँ पर बाई सीधे दे दिए। बाई का भी तो मान है स्टूडेंट, यहाँ पर ये भी तो देखिए। तो चलिए लिख लेते हैं कि हल बाई बराबर आपका दिया गया है 3x क्यूब्ड प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5 अपान में 2x दिया गया है। देखिए स्टूडेंट यदि इसको हम छोटा रूप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कैसे? जैसे आपका दिया गया है 2x, तो सभी के बटे में 2x कर सकते हैं, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो हमारा उतना ही आएगा। देखिए 3x स्क्वायर को 2x कर सकते हैं अपान में, प्लस क्या कर सकते हैं 4x स्क्वायर अपान 2x कर सकते हैं, यहाँ 5 अपान 2x। जब एलसीएम लेंगे तो हमारा उतना ही आएगा स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पर एक x से एक x कट सकता है कि नहीं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बिल्कुल कट सकता है। यहाँ पर भी एक x से एक x कट जाएगा और यहाँ पर स्टूडेंट नहीं घटेगा, यहाँ पर कुछ नहीं होगा तो यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे। इसके बाद देखिए बचा कितना 3/2, यहाँ पर 2x से यहाँ पर क्यूब था स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो 2x बचा यानी x स्क्वायर बचा, प्लस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 दूना 4 भी कट जाएगा। क्या कट जाएगा कि 2 एक कम 2, 2 दूना 4, तो यहाँ पर ये कट गया। तो
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ऊपर 2 बचा और एक एक्स से एक एक्स कट गया तो केवल एक एक्स बचा। तो हमने लिख दिया यहाँ पर 5/2। यहाँ भी x का घात कुछ होना चाहिए, तभी स्टूडेंट फार्मूला आपका डिफरेंशियल वाला सेट होगा। तो x को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -1 हो जाएगा। तो इतना स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा कि आपकी y की वैल्यू मिल गई। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर डिफरेंशियल लगा देना है d/dx। अब देखिए y का मान दिया गया है, अब यहाँ पर x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो अगर लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना है तो नहीं लिख सकते हैं स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर d/dx लग जाएगा जब आप करेंगे तो ये y, इसके जगह में स्टूडेंट ये दिया गया है। तो जब करेंगे तो यहाँ पर d/dx लग जाएगा सभी में 3/2x² प्लस 2x प्लस 5/2 x इनवर्स, इतना हो गया। इतना आपको समझ में आया स्टूडेंट? यहाँ तक आपको कमेंट करके बताना है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। थोड़ी लंबा क्वेश्चन है स्टूडेंट, लेकिन सिंपल है, आप देखते रहिएगा स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल। अगला स्टेप देखिए, यहाँ पर आपका क्या है, d/dx y बराबर क्या हो जाएगा, ये d/dx का अंदर गुणा हो जाएगा। तो चलिए कर देते हैं, क्या हो जाएगा, d/dx का गुणा होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/2x² प्लस इसके साथ भी होगा तो d/dx 2x हो जाएगा, प्लस इसके साथ भी होगा तो d/dx 5/2x इनवर्स। इतना आपको समझ में आया। इसके बाद अगला स्टेप देखिए, d/dx y बराबर क्या हो जाएगा, देखिए x के सापेक्ष होगा तो 3/2 बाहर और d/dx x² हो गया, प्लस यहाँ से 2 बाहर तो d/dx x हो गया, प्लस यहाँ पर 5/2 इससे बाहर तो d/dx x इनवर्स आपका हो गया। इतना स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आप फार्मूला लगा सकते हैं, कौन सा, कि x के पावर n, स्टूडेंट x के पावर n का क्या होता है फार्मूला, d/dx यहाँ होना चाहिए। इसका फार्मूला क्या होता है, n x n-1। अब स्टूडेंट आपसे याद हो गया होगा कि इसका फार्मूला क्या होता है। देखिए जब आप लगाएंगे स्टूडेंट बार बार तो आपसे याद हो जाएगा, बार बार किसी को भी करेंगे स्टूडेंट तो कोई भी काम होगा वो आपको सरल लगने लगेगा। तो यहाँ पर क्या है, d/dx y बराबर क्या हो जाएगा, 3/2 दिया गया तो हमने लिख लिया। यहाँ पर 2 सामने आएगा, जिस प्रकार यहाँ n सामने आ जाता है, और 2 में 1 घट जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर 2 है स्टूडेंट, यहाँ से किसी के घात में कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं, 1 सामने आएगा, 1 में 1 घट जाएगा, प्लस यहाँ पर देखिए 5/2, यहाँ पर -1 सामने आएगा और x -1 में 1 घट जाएगा। इस प्रकार हमने क्या किया, लिख दिया। इसके बाद अगला स्टेप में देखिए, d/dx हो जाएगा यहाँ पर y बराबर 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा कितना, 3, और x में 2 घट जाएगा तो 1 बच जाएगा। फिर देखिए 2 का गुणा होगा, 2 1 कम 2 और 1 - 1 मतलब 0 हो गया। यहाँ पर देखिए -2 है स्टूडेंट, तो यहाँ पर -1 का गुणा करेंगे तो -5/2 हो गया, यहाँ पर -1 -2 हो गया। इतना स्टूडेंट हमें उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगला स्टेप देखिए, ये आपका लास्ट स्टेप होगा कि d/dx y का मान आपका क्या आ गया स्टूडेंट, 3x यहाँ पर, प्लस इस किसी के घात में 0 हो तो उसका मान 1, तो 2 × 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं कि प्लस माइनस 5/2 और x - 2। इतना स्टूडेंट आपको समझ में आ गया। अब ये dy का यहाँ पर गुणा हो जाएगा तो dy/dx बराबर कितना हो जाएगा, 3x प्लस यहाँ पर 2 हो जाएगा -5/2। इसको स्टूडेंट इसका माइनस हटाना चाहते हैं तो यहाँ पर ये x² नीचे कर देंगे तो ये आपका हट जाएगा, और यही आपका क्या हो गया, राइट आंसर, ठीक है। तो ये आंसर भी आपका सही है और ये आंसर भी आपका सही है, तो दोनों करेक्ट माना जाएगा और यही करेक्ट है। तो हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि y बराबर, यदि बोला है कि यदि y बराबर log ex प्लस log ax, दोनों फार्मूला स्टूडेंट हमने आपको बताया यहाँ पर दोनों फार्मूला लग सकता है। तो dy बाई dx का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले क्या कर सकते हैं कि हल लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, y बराबर दिया है log ex प्लस log a के पावर x दिया है। तो dy बाई dx का मान यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले क्या कर लेते हैं स्टूडेंट, डिफरेंशियल कर देते हैं, dy बाई dx लगा देते हैं। d अपान dx लगाया, y का गुणा कर दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, d अपान dx का जो करेंगे दोनों पक्ष में करेंगे, तो यहाँ पर log e के पावर x प्लस स्टूडेंट पावर यानी आधार में x है, सॉरी आधार में e है और x है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा log ax, इस प्रकार का दिया गया है। जो आपका d अपान dx का गुणा दोनों के साथ होगा तो dy बाई dx बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसके साथ गुणा हुआ तो dy बाई dx यहाँ पर क्या हो गया, सॉरी d अपान dx यहाँ पर log ex हो गया प्लस d बाई dx यहाँ पर log ax, इस प्रकार का दिया गया है। अब देखिए आपने चूंकि स्टूडेंट दोनों प्रकार का फार्मूला पढ़ रखा है, किस प्रकार का, कि यदि आपके पास दिया गया है कि d अपान dx log और आधार में ex हो, तब इसका क्या होता है 1 अपान x, इसका आपने पढ़ रखा है। और दूसरा क्या पढ़ रखा है आपने स्टूडेंट कि d अपान dx हो और log आधार में ax हो, तब इसका क्या होता है बताइए स्टूडेंट, यहाँ आपको बताना है कि कितना होता है। इसका हो जाएगा 1 अपान x log ae। हमने आपको बताया ये दोनों फार्मूला यहाँ पर यूज होंगे, दोनों फार्मूला को आपको नोट डाउन कर लेना है यदि आपने अभी तक नहीं किया, ठीक है। चलिए स्टूडेंट अब क्या करते हैं, अगला स्टेप देख लेते हैं। तो यहाँ पर dy बाई dx हो जाएगा बराबर, यहाँ पर देखिए dy बाई dx log ax का क्या होता है 1 अपान x प्लस स्टूडेंट log ax का क्या हो जाएगा 1 अपान x और log ae, इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट चूंकि 1 अपान x क्या ले सकते हैं, उभयनिष्ठ ले सकते हैं, तो आपका बचेगा कितना, यहाँ से 1 बचा प्लस और log ae बचा, और यही आपका क्या होगा कंप्लीट आंसर होगा, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर कंप्लीट आंसर होगा ये आपका। इस प्रकार स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से हम कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं स्टूडेंट, एकदम अवकलन का स्टूडेंट यहाँ पर आपको स्टार्ट किए हैं, देखे हैं स्टूडेंट, अवकलन यहाँ से सीखना प्रारंभ किए हैं। तो फार्मूला भी देखा, उन सभी फार्मूले से संबंधित क्वेश्चन देखा। हमें उम्मीद है कि आपने सभी के सभी क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया होगा और स्टूडेंट क्या किया होगा कि फार्मूला भी नोट डाउन आपने कर लिया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ स्टूडेंट लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट में अपना राय जरूर बताया करिए स्टूडेंट, सभी कमेंट आपका पढ़ा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं स्टूडेंट, इससे थोड़ी और ऊंचे लेवल का क्वेश्चन लेकर। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।